हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम कर स्टेज में। आज हम आयत यानी रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। अगर हमें एक आयत है, उसकी लंबाई चौड़ाई प्राप्त हो तो उसका क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण कैसे निकालेंगे, वही इस वीडियो में सीखने वाले हैं। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। आपको हम एकदम बेसिक यानी जीरो लेवल से सिखाएंगे कि आयत का क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण कैसे निकाला जाता है। निकालने से पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आयत कहते किसे, आयत का परिभाषा क्या होता है। ठीक, तो ये आयत का हमारा रेक्टेंगल का परिभाषा होता है वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर तथा चारों कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो, उसे आयत कहते हैं। आमने सामने का मतलब होता है इस भुजा के सामने का भुजा इसको बोलते हैं, इस भुजा के सामने की भुजा को इस भुजा को बोलते हैं। और चारों कोण मतलब ये जो सिंबल बना है ये 90 अंश का सिंबल होता है। ठीक, इसको 90 अंश हम कहते हैं। ये चारों कोण आपस में 90 अंश होना चाहिए, तब वो उसे हम आयत कहते हैं। ठीक, तो ये आयत की इसको हम लंबाई बोलते हैं, इसको हम चौड़ाई बोलते हैं। इस तिर्यक रेखा को यानी इस ए और सी को मिलाने वाली रेखा को हम बोलते हैं विकर्ण। इसको हम बोलते हैं विकर्ण, इसको हम लंबाई बोलते हैं, इसको चौड़ाई बोलते हैं। ठीक, तो ए बी वाले रेखा को हम लंबाई कहेंगे, बी सी वाली रेखा को चौड़ाई कहेंगे। चौड़ाई को इंग्लिश में बोलते हैं विड्थ और लंबाई को बोलते हैं लेंथ। कोण को बोलते हैं इंग्लिश में एंगल। आयत का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, लंबाई को चौड़ाई को आपस में गुणा कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अगर हमें परिमाप का मतलब होता है, परि माने होता है चारों ओर का माप, यानी इन चारों भुजाओं को आपस में जोड़ देंगे तो इस आयत का हमें क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा। अगर नहीं तो लंबाई चौड़ाई को जोड़ के फिर उसमें 2 का गुणा कर दीजिए तब भी हमें आयत का परिमाप निकल जाएगा। अगर हमें विकर्ण निकालना, इस वाली भुजा की लंबाई निकालना हो तो इसके निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर शेष 2 भुजाओं को वर्गों का स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इससे हम क्या करेंगे, कर्ण की लंबाई निकाल लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या दिया है, लंबाई हमें दे दी है और चौड़ाई दे दी है। तो जो दिया है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेंगे दिया है, तो दिया है लंबाई आपका दिया है कितना, 8 मीटर। चौड़ाई दिया है आपका 6 मीटर। अब इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, परिमाप निकालना है और विकर्ण निकालना है। तो चलिए सबसे पहले इसका हम एरिया यानी क्षेत्रफल निकालते हैं। तो नीचे से लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अभी लंबाई क्या दे दिया है आपका, 8 मीटर दिया है तो 8 मीटर लिखेंगे, गुणे चौड़ाई दिया 6 मीटर तो 6 मीटर लिखेंगे। अब 8 में 6 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 6 48 हो जाएगा। अब मीटर है तो मीटर लिख देंगे कि पावर 2 लिख देंगे, या तो वर्ग मीटर लिखेंगे। ठीक, आपको जो अच्छा लगे, किसी एक को चाहे मीटर स्क्वायर लिखिए या वर्ग मीटर लिखिए, यही आपका इसका एरिया का क्षेत्रफल आएगा 48 मीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना है, इसका परिमाप। आयत का परिमाप आयत का परिमाप को हम निकाल लेंगे 2 सूत्र से। या तो इसकी लंबाई को सभी को आपस में जोड़ दीजिए तब आयत का परिमाप हो जाएगा, या तो इसको लंबाई को और चौड़ाई को जोड़ कर उसमें 2 का गुणा कर दीजिए तब भी आयत का परिमाप निकले। परिमाप मतलब होता है, परि माने जो होता है चारों ओर का माप। इन चारों ओर का माप को आपस में हम जोड़ देंगे तो हमें परिमाप प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या करेंगे, 2 गुणे आपस में लिख देंगे 8 गुणे 6, यानी लंबाई धन चौड़ाई। चौड़ाई को लंबाई को जोड़ के उसमें 2 का गुणा कर देंगे, यानी 2 गुणे 8 6 कितना हो गया, 14। 14 दूना कितना हो गया, 28। 28 से क्या हो जाएगा, मीटर। ठीक, 28 मीटर ये आपका क्या आ गया,
परिमाप आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अगर इस तरह भी निकाल सकते हैं, नहीं तो क्या बोला है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी इसके सामने की भुजा ए बराबर हुई, तो यानी ये भी 8 मीटर हुआ, और इसके सामने की भुजा ए हुआ, यानी ये भी 6 मीटर हुआ। अब इन सभी चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तब भी आपका 28 मीटर आएगा। चलिए जोड़ के आप देख लीजिए, 8 मीटर है प्लस 6 मीटर है प्लस फिर 8 मीटर है प्लस फिर 6 मीटर है। इन जो सभी को जोड़ेंगे तो वो आएगा आपका 28 मीटर। चलिए जोड़ते हैं, 8 6 कितना होगा 14, 14 8 कितना हो गया 22, 22 6 कितना हो गया 28। यानी आपको सभी भुजाओं को जोड़ के भी निकाल सकते हैं, या तो लंबाई या चौड़ाई को जोड़ कर उसमें 2 का गुणा कर देंगे, तब भी आपका आयत का परिमाप निकल जाएगा। ठीक, यही आपका आंसर होगा 28 मीटर। अब हमें इसे कहाँ निकालना है, परिमाप विकर्ण। आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तब हमें आधार पता है कि आधार यानी लंबाई और लंब माने चौड़ाई। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, आधार की जगह आधार है, नीचे लंबाई है कितना दिया है 8 मीटर, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस लंबाई कितना दिया है 6 मीटर, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे। अब इन सबको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 8 का वर्ग करेंगे, 8 का मतलब 8 का 2 बार लिखेंगे, 8 गुणे 8 प्लस 6 का स्क्वायर मतलब 6 को आपस में 2 बार गुणा करना है, यानी 18 कितना हो गया, 8 में 8 का गुणा करेंगे तो 64 आएगा, प्लस 6 में 6 का गुणा करेंगे 36 आएगा। इन सभी को जोड़ेंगे तो आएगा आपका 100। इधर क्या है आपका कर्ण का स्क्वायर, यानी अगर इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर को जब हटाएंगे तो इधर वाली बराबर की इधर वाली संख्या क्या होता है, आपस रूट में हो जाता है। यानी कर्ण का स्क्वायर, या तो इसको 10 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, जब 100 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। ठीक, क्योंकि घात दोनों समान है, जब घात समान होती है तो क्या होता है, कट जाता है आपस में। यानी कर्ण बराबर कितना आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे कर्ण की लंबाई आ गई आपकी 10 मीटर, 10 मीटर, यही आपका आंसर। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपकी AC 10 मीटर इसकी लंबाई आएगी। ठीक, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।